तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया। इसको लेके चला गया कोर्ट मैरिज करने और वहां से एक फोटो भेजी मैंने इसको व्हाट्सएप पे कि मैंने शादी कर ली। मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि अरमान मेरे अलावा किसी और से शादी करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था। जियो सिनेमा पर बिग बॉस ओटीटी 3rd शुरू हुआ है। उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट को बुलाया गया है। कहीं कोई बहुत ज्यादा मशहूर चेहरा है तो कहीं कोई बहुत ज्यादा मशहूर ब्लॉगर है। जैसे कि हाल ही में वायरल हुई बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका, वो भी बिग बॉस में पहुंची थी। उसी तरह बहुत गांव की बहुत ही मशहूर यूट्यूबर ब्लॉगर शिवानी कुमारी, जो गांव से बिलोंग करती हैं, वो भी बिग बॉस में पहुंची हैं। इधर अरमान मलिक, जो अपनी 2 पत्नियों के नाम से मशहूर हैं, वो भी इधर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से वो बिग बॉस में पहुंचे हैं, हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है कि उनकी 2 पत्नियों का राज क्या है। तो आज हम बात करेंगे अरमान मलिक के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है कि अरमान मलिक कौन है और उनकी जो 2 पत्नियां हैं, कैसे उनकी 2 पत्नी हैं। हमारे दर्शकों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे अरमान मलिक जो है उसकी 2 पत्नी हैं। अभी अरमान मलिक के बारे में एक और नया खुलासा हुआ है कि अरमान मलिक की 2 पत्नी नहीं बल्कि 3 पत्नी हैं। यानी कि अरमान मलिक ने 3 शादियां कर रखी है। अरमान मलिक जो है दोस्तों, दरअसल एक हबशी टाइप का इंसान है, जिसे शादी करने का और अलग अलग औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का शौक होता है। इस वीडियो में दोस्तों हम अरमान मलिक का पूरा काला चिट्ठा आपके सामने खोल कर रखेंगे। तय आपको करना है कि इस पर आपकी क्या राय है और कमेंट में आपको बताना है। अभी हाल ही में अरमान मलिक के ऊपर एक और आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि उसने 11 साल की बच्ची को नशे की दवाइयां देकर उसने उसका रेप किया। तो दोस्तों, ये सब बातों का हम आपके सामने एक एक करके खुलासा करेंगे और अरमान मलिक की पूरी जिंदगी के बारे में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि अरमान मलिक का नाम जो है वो अरमान मलिक नहीं है, उसका नाम कुछ और होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली है। अपने नाम और धर्म के साथ साथ उसने सब कुछ बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सिलसिलेवार से और शुरू से समझते हैं कि कैसे एक लड़का अपना नाम बदलकर वो 3 शादियां करता है और देखते देखते वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है, अरमान मलिक बन जाता है। इतना ज्यादा मशहूर होता है, इतना ज्यादा वो पैसे कमा लेता है कि आज यूट्यूब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में अरमान मलिक को भला कौन नहीं जानता है। तो आदाब, शस्तिका, नमस्कार, हाजिर हूं फिर आज एक नई खबर और काफी ज्यादा चर्चित खबर लेके। इस खबर को मैं आपको अपने माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूं। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे दर्शकों की तरह कि हम अपनी वीडियो में आपका नाम ले, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लिखें। हम अगली वीडियो में आपका नाम लेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, काफी ज्यादा मजेदार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सुनिएगा जरूर। और कहते हैं दोस्तों, इस कहानी से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो किस्मत जो है कहां से कहां चली जाती है। कहते हैं ना दोस्तों, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ऐसा ही कुछ अरमान मलिक के साथ होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको मेरी आगे की कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सिलसिलेवार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 2010 से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का जिसका नाम संदीप होता है, जो पेशे से मैकेनिक था और वो मैकेनिक का काम करता है। वो लड़का बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, क्योंकि वो काफी गरीब घर से था। कभी उसके पास, संदीप के पास इतने पैसे नहीं थे 30,000 रुपए कि वो अपनी माँ का इलाज कर सके। अब इसी ना इलाज मिलने के कारण से उसकी माँ का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद से उसके जो पिता है, धीरे धीरे करके उसके पिता भी गुजर जाते हैं। अब ये जो लड़का है संदीप, अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला और परेशान हो जाता है। संदीप फिर भी अपने हालातों से लड़ता है और अपने काम को बहुत ईमानदारी से, बखूबी से करता है। सन 2011 में वो एक बैंक में, जो भी उसके पास जमा पैसे होते, वो अक्सर बैंक में जाया करता और अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाया करता। इस बैंक में वो जाता है, वहीं पर एक पायल नाम की लड़की काम करती है और वो बार बार उसी बैंक में जाता था। तो ये लड़के भी और ये जो संदीप है, ये भी दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं।
दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। इन दोनों को एक हफ्ते में प्यार हो जाता है और एक हफ्ते में ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और एक हफ्ते में ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इनका जो जीवन है हंसी खुशी बीत रहा था। ये दिल्ली में रह रहे थे, उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। फिर संदीप और पायल को एक बेटा होता है। बेटा होता है तो काफी ज्यादा पायल खुश थी, संदीप भी काफी ज्यादा खुश होता है। पायल मलिक एक पार्टी में जाती है जहां उनकी मुलाकात एक बेहद मॉडर्न लड़की कृतिका से होती है। अब दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। पायल के बेटे का बर्थडे होता है। पायल अपने बेटे के बर्थडे में अपनी दोस्त बेस्ट फ्रेंड कृतिका को इनवाइट करती है। कृतिका गिफ्ट लेकर मॉडर्न कपड़े पहनकर, कृतिका देखने में खूबसूरत थी, बोल्ड थी, वो बोल्ड कपड़े पहनकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेटे के बर्थडे पर पहुंचती है। अब जैसे ही अरमान मलिक अपनी पत्नी की दोस्त कृतिका को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ओ माय गॉड, ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी ज्यादा हॉट है। अब वहीं से दोस्तों अरमान मलिक एक बार में ही देखते कृतिका को पसंद कर लेते हैं और उसको अपना दिल दे बैठते हैं। अब बात यही तक भी नहीं खत्म होती है। अपने बेटे के पूरे बर्थडे में केवल अरमान मलिक उस लड़की को, अपनी पत्नी की दोस्त को ही देखे जा रहे थे। उसके बाद से पार्टी खत्म हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कृतिका मलिक अपनी दोस्त को पायल को फोन करती है, कहती है कि यार तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी बहुत सारी फोटो अच्छी अच्छी क्लिक की थी, पायल तुम मेरी सारी फोटो भेज दे। पायल कहती है कि यार वो फोटो मेरे पास नहीं है, वो फोटो तो संदीप जी के पास ही है। तो एक काम कर, मैं तुझे संदीप जी का नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो उनसे ही अपनी फोटो मांग ले। पायल जो है वो कृतिका को अपने पति का नंबर भेजती है। कृतिका संदीप को मैसेज करती है कि आपने जो मेरी फोटो खींची थी वो मुझे सेंड कर दीजिए। उधर संदीप का रिप्लाई आता है कि ओ आप मिस ब्यूटी है, आपने उस पार्टी में तो जान डाल दी, आप उस पार्टी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब संदीप कृतिका से प्यार करने लगता है। इधर जो है पायल इस बात से अनजान है। तो संदीप अपनी पत्नी पायल से कहता है यार तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, बहुत ज्यादा हॉट लगती है मेरे को, मेरा मन करता है तू कहे तो मैं से शादी कर लूं। पायल अब ये बात अपने पति की सुनती है तो उसे लगता है कि उसके पति जो है वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मजाक एक दिन उसकी जिंदगी में सच हो जाएगा। अब कृतिका और संदीप को मिले, यानी कि उर्फ अरमान मलिक को मिले केवल 7 दिन होता है। 7 दिन के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो जाता है और वो अपनी पहली पत्नी को बिना बताए संदीप जाकर कृतिका से शादी कर लेता है। अब अरमान इस तरह 2 बीवियों वाला, 2 पत्नियों वाला हो जाता है। अब जब ये दोनों शादी करके पायल के पास आते हैं तो पायल देखकर चौंक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तरफ उसका पति जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। इधर उसकी दोस्त खड़ी होती है, दूसरी तरफ वो जान से ज्यादा चाहती थी जिस दोस्त को, और जिस दोस्ती की उन लोग कस्में साथ खाया करती थी, साथ घूमा करती थी, साथ सोया करती थी, आज वो सहेली उसकी सौतन बनकर खड़ी हो गई है। अब पायल मलिक को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाती है और अपने घर चली जाती है। पायल के घर वाले अरमान मलिक को धमकाते हैं, संदीप से कहते हैं कि हम तुमको जेल भिजवा देंगे क्योंकि तुमने पहली पत्नी के रहते हुए तुमने दूसरी शादी की है और ये इलीगल है। अब इस तरह एक बार अरमान की जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानियों से बहुत ज्यादा घिर जाते हैं। वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। के बाद से पायल अरमान मलिक से 1 साल दूर रहती है। फिर उनको अपने पति की बहुत ज्यादा याद सताती है, या पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, उनको ऐसी किस चीज की कमी लगती है कि वो वापस अपने पति के पास लौट आती हैं। अब इधर कृतिका मलिक और पायल मलिक दोनों पत्नी अरमान मलिक के साथ ही रहने लगती हैं। टाइम टिकटॉक का दौर होता है, दोनों साथ में वीडियो बनाया करती थी, यानी कि पति पत्नी और वो ये दोनों अक्सर रील्स बनाकर डालते। जब भी रील्स ये बनाकर डालते तो हर कोई जानना चाहता। पहले तो लोग ये समझते थे कि आखिर में जो इसके साथ ये जो लड़की रहती है ये कौन है। अब लोगों के अंदर उत्सुकता मचती है कि आखिर में ये 2 लड़कियां और एक लड़का ये कौन है। कोई कहता था कि एक पति पत्नी है और जो दूसरी है उसकी साली है। तो इसी तरह के बहुत सारे काया से लोग अपनी अपनी तरह से लगा रहे थे। फिर एक दौर आता है कि इधर ये मशहूर हो रहे थे, इधर ये फेमस हो रहे थे, इनकी रील्स जो है मिलियन में जाती है। इधर फिर टिकटॉक जो है वो बैन हो जाता है। फिर उसके बाद से इंस्टाग्राम आता है और
सारे इन्फ्लुएंसर जितने रहते हैं वो इंस्टाग्राम पर अपने रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब जब यूट्यूब पर ये आते हैं और जब ये यूट्यूब पे अपनी जर्नी दिखाते हैं, रील्स बनाकर डालते हैं, तो फिर से ये एक बार चर्चा का विषय बन जाते हैं कि आखिर में ये जो दो लड़कियां हैं और एक जो लड़का है ये कौन है। तो पता चलता है कि दरअसल एक ही आदमी है, इसने दो शादियां कर रखी है। अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने निकल कर आती है, चारों तरफ बहुत ज्यादा हंगामा मचता है और ज्यादा शोर मचता है। हर कोई इनको थूकता है, हर कोई इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता है। जितना ही लोग इनके बारे में जानते हैं उतना ही लोग इनको ट्रोल करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। उनकी एक एक पत्नियां निकलकर सामने आती हैं, बताते हैं कि किस कारण से, किस मजबूरी के कारण से अरमान मलिक ने दो शादियां की। अरमान मलिक ने जब दो शादियां की थी तो उसके बाद से अरमान ने अपना नाम संदीप बदलकर अरमान मलिक कर लिया था। उन्हें लगता था कि इस्लाम में कई शादियां जायज है, तो अगर लोग जानेंगे नाम से कि ये मुस्लिम है तो हो सकता है इनको कोई कुछ कहेगा नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सालों तक ये जान रहे थे कि अरमान मलिक जो है, लेकिन जब बाद में इस चीज का खुलासा होता है कि दरअसल अरमान मलिक मुस्लिम नहीं बल्कि ये हिंदू है और इसने अपना नाम अरमान मलिक रख लिया है, तो फिर इस बात का खुलासा होता है। फिर लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि आखिर में उसने अपने संदीप से नाम बदलकर अरमान मलिक क्यों रख लिया, और सालों तक लोग इनको मुसलमान जानते थे। आज भी बहुत सारे लोग इनको मुस्लिम ही जानते होंगे। तो ये थी संदीप की अरमान मलिक से बनने तक की कहानी। उसके बाद से यूट्यूब पर ये आते हैं और चर्चा का विषय बनते हैं, चारों तरफ ये वायरल होते हैं, न्यूज में आता है इनका हर जगह। हर कोई इनके बारे में सिर्फ बात कर रहा था और इनके बारे में ही जानना चाह रहा था। इस तरह करते करते ये रातों रात बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं और काफी ज्यादा बैंक बैलेंस उन्होंने यूट्यूब से कमा लिया था। अब अरमान मलिक एक ब्रांड बन जाता है। पत्नियों की वजह से अरमान मलिक को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। तो धीरे धीरे दोस्तों अभी यहाँ अरमान मलिक की कहानी खत्म नहीं होती है। अरमान मलिक का अभी तो ये एक पहलू था, दूसरा पहलू अभी आपको जानना बाकी है। अरमान मलिक की दरअसल दो पत्नियां नहीं बल्कि अरमान मलिक की 3 पत्नियां हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आप जरा चौंक गए होंगे। मैंने भी जब ये सुना मुझे भी बहुत ज्यादा शॉक्ड लगा कि क्या अरमान मलिक की 2 नहीं बल्कि 3 पत्नियां हैं। अरमान मलिक की पहली शादी सुमित्रा से होती है। उस वक्त अरमान मलिक की उम्र 17 साल की थी। अरमान मलिक का कहना है कि उनकी उम्र कम थी और घर वाले जबरदस्ती प्रेशर बना के अरमान मलिक की शादी कर देते हैं। अरमान मलिक बताते हैं कि हमारी पटती नहीं थी, जमती नहीं थी। इस कारण से अरमान मलिक अपनी पहली पत्नी सुमित्रा को तलाक दे देते हैं। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि सुमित्रा और अरमान मलिक के 2 बच्चे हैं, यानी कि सुमित्रा के 2 बच्चे हैं जो अरमान मलिक के हैं। अब अरमान मलिक उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, उनको वो पूछते हैं ना, वो अपने बच्चों से कभी मिलते हैं, क्योंकि अब अरमान मलिक अपनी 2 पत्नियों में बहुत ज्यादा खुश है। दोस्तों अभी भी ये जो कहानी है ये पूरी मुकम्मल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। अरमान मलिक का एक तीसरा पहलू और भी है जिसे आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अरमान मलिक पायल से शादी करता है सन 2011 में। सन 2018 में वो अपनी दूसरी शादी करता है अपनी पत्नी की दोस्त कृतिका से सन 2018 में। 1 साल के बाद सन 2019 में अरमान मलिक के घर में एक नौकरानी काम किया करती थी जो उसके बच्चों की देखभाल किया करती थी। अरमान की पत्नियां अहमदाबाद किसी काम से गई होती हैं। तब अरमान मलिक घर में अकेले होते हैं और वो जो उनके घर में जो नौकरानी काम कर रही थी वो केवल घर पर होती है। तो अरमान मलिक उस चीज का फायदा उठाते हैं और वो जो लड़की होती है उसको वो नशे का इंजेक्शन देते हैं। नशे का इंजेक्शन देकर नशे की हालत में उस लड़की के साथ वो बलात्कार करते हैं और एक बार नहीं, उस लड़की का बार वो बलात्कार करते हैं। अब जब वो लड़की बहुत ज्यादा इस चीजों से परेशान हो जाती है तो वो पहले तो वो लड़की डर जाती है, क्योंकि जो लड़की थी दोस्तों वो नाबालिग थी। मैं आपको उसकी उम्र यहाँ पर नहीं बताऊंगी। नाबालिग से आप समझ सकते हैं कि लड़की कितनी छोटी होगी। पहले तो वो लड़की डर जाती है और अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब उस लड़की के साथ बार बार यही दुष्कर्म होता है तो लड़की एक दिन तंग आकर अपने माँ बाप को से इस बारे में बताती है। अब उसके बाद से माँ बाप जो है पहले तो उसकी पत्नी पायल को इस बारे में जाकर बताते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जो है कुछ एक्शन लेने के बजाय उसकी पत्नी समझौता कराने की कोशिश करती है। इन लोगों को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है। तब फिर वो अरमान मलिक के खिलाफ दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली थाने में जाकर
अपनी बेटी के रेप के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। अब चार्जशीट दायर है दोस्तों, और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस बारे में एक इंटरव्यू में अरमान मलिक से पूछा गया था कि आपके ऊपर रेप का इल्जाम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। अरमान मलिक कहता है कि ये जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, ये सरासर गलत लगाया गया है। इस बारे में बाद में जब फैसला आएगा तो हर किसी को पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों उनको भी पता है कि इनके पास पावर है, सब कुछ है, आज पैसा है, तो ये बड़े बड़े फैसले को बदल सकते हैं। ये मुद्दा ये सब तब उठा है क्योंकि जब वो बिग बॉस OTT 3rd में गए हुए हैं, तो ये सब जो मुद्दा है एक बार फिर से गरमाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अरमान मलिक की पूरी काले चिट्ठी की कहानी। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि क्या आपको अरमान मलिक के जीवन के बारे में इतना सब कुछ पता था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।